जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से एसएससीजीडी का जो 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप पीछे वाले सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सबको बारी बारी से देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग पीछे से ही हम बताते आ रहे हैं कि मैथ रीजनिंग सभी बच्चे बनाते हैं, लेकिन जो मेरिट बनता है वो जीके जी से ही बनता है। तो अगर 20 क्वेश्चन है जो वो समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका करेंट अफेयर पूछेगा, स्टैटिक्स जीके पूछेगा, जीएस का सब पोर्शन पूछेगा। तो दोस्तों ये सब जितना बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन सब मिला कर लिखा हुआ है। आजकल थोड़ा सा जीएस का पोर्शन ज़्यादा करके ले रहे हैं, और पिछला जो सब वीडियो था उसमें करेंट अफेयर की संख्या ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, तो सब मिला के एकदम अच्छे से समझिए कि अच्छे से यदि लगातार आप इस वीडियो से जुड़े रहते हैं तो बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए आज देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है। अब आप लोगों ने तो आज तक सुना होगा कि पदार्थ के 3 गो अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, बट पदार्थ के 5 गो अवस्था होता है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा 2 और होते हैं, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। तो कहा जाएगा पदार्थ की चौथी अवस्था का होता है प्लाज्मा। अब ठीक है, पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था द्रव, तीसरा अवस्था गैस और चौथा अवस्था प्लाज्मा। ये चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा के कारण ही ट्यूबलाइट या तारे आपको चमकीला दिखाई देते हैं। सूर्य और तारे जो होते हैं चमकीला दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, और पदार्थ की जो 5वां अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, BEC। ये बहुत कम ताप पर क्या होता है, वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। चलिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये कभी इसको ये किया गया था तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो और इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीक़े से देख लेते हैं। 2-4 गो इम्पोर्टेंट जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा गुफा या फिर मंदिर जो भी है कहाँ स्थित है, या किला। देखिए, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। सुंदर बन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। एक और देख लीजिए, चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको आराम आराम से बता दिया गया है। चलिए आगे देखिए, विश्व कैंसर दिवस। आगे जो क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अब फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे आज हम लोग। कल जनवरी का पूरा देखे थे, तो फरवरी में ज़्यादा नहीं है, 3-4 है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सबको जानते हैं कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस मंथ में आप 2 याद रखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काजू जैसे फसलों के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी जी, लाल लेटेराइट मिट्टी। इसको भी ध्यान रखिए, पीछे पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। आगे देखिए, कलकत्ता यानी कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये पूछेगा, देखिए संग्रहालय से क्वेश्चन हमेशा पूछते आ रहा है, तो हम ये 2-3 जगह हमको मिला है क्वेश्चन, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा गया है ताकि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। तो कोलकाता में जो स्थित है संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। यह तो क्वेश्चन समझिए कि हिस्ट्री का जो भी है बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते हो। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, SSC का हो, कोई डिफेंस का भी एग्जाम हो जाए, फिर भी क्या है सर, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, धर्मपाल। कौन थे, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना
मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछते रह रहा है, आपको इस बात को कवर बता दिए हम, लेकिन इतना आप ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। आगे बढ़ जाए। अब देखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु, ठीक है, किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो ये किस जनजाति द्वारा? मिसमी। कौन है? मिसमी। इसको ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु या तमिलनाडु, ये किस जनजाति द्वारा मनाने वाला है त्यौहार? तो मिसमी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये थोड़ा सा है ऐसा। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? देखिए जो एशियन गेम्स है उसमें भारत फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था सबसे पहले? तो 1951 ईस्वी में जीता था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। क्या? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। आगे बढ़ जाए। हुड़का बोल किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य बोल है? देख रहे हुड़का बोल, आप लोग देखे होंगे, जो लोग क्या बोलते हैं गाना या गीत वगैरह गाते हैं, वहाँ पे हुड़का बोल एक होता है। ठीक है, तो ये किस राज्य में प्रचलित एक क्या है जी? नृत्य है। तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड में। कहाँ का? उत्तराखंड में। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। ठीक है, अब देखो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कोई दिक्कत? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गया राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब देखिए किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा देने यानी क्षमा कर सकते हैं? वो है अनुच्छेद 72 के तहत। किससे? 72 के तहत इसको क्षमादान किया जा सकता है। 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? देखिए 1955 के पहले इंपीरियल, अभी जो हाल फिलहाल जो पहले बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, और इसी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, जो आज के डेट में आरबीआई के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय स्टेट बैंक, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। 1955 से पहले। ठीक है, आगे देखिए। द इनसाइडर नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक है कौन? पीवी नरसिम्हा राव। हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? आज के डेट में तो इसको लव मैरिज कहा जाता है, बट इसको जब ये भाषा में देखिएगा तो इसको बोला जाता है गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है, कौन बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री है? देखिए मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया है, उप मुख्यमंत्री कौन है? रेणु देवी। ये बिहार के पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। यह जोड़ लीजिएगा, बिहार की पहली महिला, छूट गया, महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? रेणु देवी। यही पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी। ठीक है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में देखिएगा तो कौन है मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आगे बढ़ जा। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? किस वर्ष में हुई थी जी? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो एक किसका था जी? केरल का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ आयु दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग, देखिए चेंजिंग इंडिया
चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ तक दिख रहा है ना सर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती से। कहाँ से? साबरमती। तो फेमस क्वेश्चन है। अशोक के कनाधर अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1958 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? अभी बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी यहाँ पूछ रहा था उप राष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। 2022 में आईपीएल का विजेता कौन है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसको लिख लीजिएगा, ये हो सके एग्जाम में आपसे पूछ दे। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। इस बार 10 टीम खेले हैं, जिसमें से 2 टीम नया थे, एक लखनऊ और दूसरा आपका ये हो गया गुजरात। तो गुजरात का जो कैप्टन थे वो हार्दिक पांड्या थे, और जो आपका लखनऊ का थे वो कौन थे? केएल राहुल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।